नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का बी डिसिप्लिन ट्रेडर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो सब ट्रेडर्स इन्वेस्टर का चहेता स्टॉक है और स्टॉक का नाम है IRCTC। जी हाँ दोस्तों, आज हम IRCTC स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से उसमें अपने गेट फॉर्मेशंस बने हैं और किस तरह से स्टॉक ने ब्रेकआउट की कोशिश चालू है उसमें। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम उसमें अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये IRCTC का मैंने अभी चार्ट ओपन किया है। ये डेली टाइम फ्रेम पर है और आज की तारीख है 7 दिसंबर 2023 और आज का क्लोजिंग प्राइस है 757.8, मतलब 758 रुपये राउंड फिगर आज IRCTC का क्लोजिंग प्राइस है। तो इसमें किस तरह से प्रोग्रेस हुआ है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इस आप जैसे कि जानते हो, हम मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं और ये देखने के लिए हम 4 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जिसमें से पहली है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीसरी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और चौथी 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमारी मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन थ्योरी ये कहती है कि जब भी प्राइस अपने मीन से बहुत डेविएट हो जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी, तो एक ना एक दिन प्राइस को मीन के पास आना होगा या मीन को प्राइस के पास जाना होगा। और जब तक ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो स्टॉक बहुत ही ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे जा नहीं सकता। उसको अगर यहाँ से आगे कंटिन्यू करना होगा तो उसको अपने एवरेज पॉइंट पे आना होगा, प्लस ना कि उसमें सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन होगा बल्कि एक टाइम वाइज करेक्शन भी होगा, जिसके वजह से ये जो 20, 50, 100 के जो मीन है वो सब एक जगह पर आ जाए। और जब ऐसा एक जगह पे लगभग आ जाते हैं तब गेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और हमें अभी इंतजार रहता है सिर्फ उसके ब्रेकआउट का। अभी और एक उसमें था कि हमने जो मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन थ्योरी में जो मीन पकड़ा था, जो एवरेज पकड़ा था, वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो 200 की मीन है जैसे कि ये, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर या मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर वो 100 के मीन को पर भी हम काम कर सकते हैं। अगर स्टॉक क्वालिटी के स्टॉक हो गए अच्छे वाले तो वो क्वालिटी के अच्छे स्टॉक अपने वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में 200 के मीन पर कम ही आते हैं। तो वीकली की टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली चार्ट में हम 100 के मीन को अपना मीन मानेंगे और इससे आगे अपना एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, हम अभी शुरुआत से देखेंगे कि ये प्राइस लगभग 2020 से आया हुआ था और 2020 से आने की वजह से इसमें पूरे 200 मीन का फॉर्मेशन अभी होना चालू हुआ है। लेकिन हमें तो सिर्फ अभी 100 के मीन पे ऊपर काम करना है। 100 के मीन का गेट फॉर्मेशन कैसे बना हुआ है ये देखना है। इसके लिए हम अभी पूरा चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100 के मीन का फॉर्मेशन यहाँ एक चालू हुआ था, मतलब 100 का मीन जनरेट होना 6 सितंबर 2021 से चालू हुआ। और यहाँ पर हम अभी जैसे कि चार्ट के ऊपर देख पा रहे हैं कि प्राइस में, मान लीजिए ये जो प्राइस है, ये प्राइस सितंबर 21 में देख सकते हैं कि प्राइस इतने ऊपर है, 655 के ऊपर प्राइस है और उसका 100 का मीन 300 रुपए पर है। मतलब अपने प्राइस से 50% के ऊपर ये मीन 50% के नीचे मीन चल रहा है या मीन से प्राइस 50% ऊपर है।
और उसके बाद भी कंटिन्यू वो ऊपर ऊपर ही चला गया और इस प्राइस ने अपना हाई लगाया लगभग 1270 रुपए का। और उस समय उसका मीन था लगभग 375 रुपए का। मतलब 375 रुपए जो मीन है और उसका प्राइस डेविएट होकर 1300 रुपए तक चला गया था। ये बहुत ही ज्यादा प्राइस अपने मीन से डेविएट हो चुका था, बहुत ही ज्यादा दूर चला गया था। और इस कंडीशन में किसी को भी ये रिकमेंडेशन नहीं होगा कि उस इस हायर डेविएशन की एरिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय करे। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर यही गलती करते हैं कि जब प्राइस बहुत दूर चला जाता है अपने मीन के पास से, तब वो ऐसी रैली में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी रैली में वो लॉन्ग की पोजीशन करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं। और उसके बाद ये प्राइस करेक्शन देना चालू करता है, प्राइस नीचे आना चालू करता है और इस करेक्शन में उनका लॉस हो जाता है और वो लॉस को एक्सेप्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, कभी भी इतने बड़े मीन के बाद जो प्राइस डेविएशन हुआ है, डेविएट हुई है, तो उसमें कभी भी एंटर करने का नहीं है। तो अपने को ये देखना है कि प्राइस में एक टाइम वाइज करेक्शन और एक प्राइस वाइज करेक्शन दोनों भी आने चाहिए। एक गेट फॉर्मेशन बनना चाहिए और जब उस गेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो वो सही समय है उस स्टॉक में एंट्री करने के लिए, उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो सही समय है। क्योंकि उस समय में बहुत पोटेंशियल होता है कि स्टॉक वो रैली में रैली उस स्टॉक में एक रैली आ जाए, या अगर वो रैली नहीं भी आ गई तो अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा, जिसके वजह से हम कम लॉस लेकर स्टॉक में से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं कि प्राइस ने 1300 रुपए तक हाई लगाया और उसमें एक प्राइस वाइज करेक्शन होना चालू हुआ, जो कंटिन्यू होकर एक बार यहाँ पर प्राइस ने 100 के मीन को टच किया। यहाँ पे अपनी एक एक कंडीशन कंप्लीट हुई है कि प्राइस में और मीन में अभी कोई डिस्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो अपनी ये कंडीशन यहाँ पर पूरी होगी कि प्राइस जो डेविएट हुआ था वो प्राइस एक ना एक दिन मीन के पास आएगा या मीन शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा और प्राइस और मीन दोनों एक जगह पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अपनी ये एक कंडीशन पूरी हुई है, लेकिन ये जो 50, 20, 50 और 100 के जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, वो मूविंग एवरेज अभी तक एक जगह पर पास पास आए हुए नहीं है। मतलब इस प्राइस में अभी तक गेट फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो चालू हुई नहीं है या अभी तक वो नहीं हुई है। तो हम जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इस स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अभी इस स्टॉक में एक जो प्राइस वाइज करेक्शन आना था वो आ गया है, लेकिन अभी हम इसमें इंतजार करेंगे कि प्राइस में और इसमें एक टाइम वाइज करेक्शन भी आ जाए। हम देख सकते हैं चार्ट के ऊपर फिर एक प्राइस में एक छोटी सा करेक्शन आया, एक पुल बैक आया, जो इस डाउन ट्रेंड का एक करेक्शन है। मतलब ये जो प्राइस ऊपर से नीचे तक आई है उस डाउन ट्रेंड का एक करेक्शन आया, जो थोड़ी ऊपर जाने के बाद फिर उसने नीचे आकर 100 के मीन को दूसरी बार टच किया। अब हम यहाँ पर मोटा मोटी जान सकते हैं कि अभी प्राइस ने 2 बार 100 के मीन को टच किया है। मतलब इसका गेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो लगभग पूरा होने को आया है, क्योंकि जो मीन यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस में थे वो मीन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसमें जो दूरी है वो कम हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि प्राइस 100 के मीन के पास ही ज्यादा समय अपना व्यतीत कर रहा है। 100 के मीन के पास ही वो अपना जो ट्रेडिंग है वो रेंज बनाकर चल रहा है। वो इसकी इसलिए हो रहा है कि ये जो अभी भी प्राइस और ये जो मीन है इनके बीच में अभी तक गैप है, वो गैप कम करने के लिए वो ऐसा करता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस में और ये सारे मीन जो मूविंग एवरेज है जो यहाँ पर पूरे खुले हुए थे
ये यहाँ पर लगभग सब एक जगह पर आ गए हैं, मतलब अपना गेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, वो गेट फॉर्मेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे इंतजार है ब्रेकआउट आने का, और अगर ये ब्रेकआउट आ गया तो हम इसमें एक पोजीशन करेंगे। तो ये ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जिसके लिए हम ट्रेड लाइन का यूज करते हैं। अभी हमने इस ट्रेड लाइन का इस्तेमाल किया। जब प्राइस इस ट्रेड लाइन के ऊपर चली जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तब हम इसमें एक ब्रेकआउट आ गया है ये मान लेंगे और उस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उस प्राइस में एक ब्रेकआउट आ गया है, तो उसका लगभग क्लोजिंग प्राइस है 730 रुपए। सो 730 के पास अपने को एक लॉन्ग पोजीशन बनाना है, और जिसका स्टॉप लॉस अपना होगा लगभग 620 रुपए, या मोटा मोटी 600 रुपए। मतलब 720 पे अपनी एंट्री होगी, 600 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस होगा। 120 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 120 रुपए के स्टॉप लॉस के बाद अपना इसमें टारगेट बनता है यहाँ पर मोटा मोटी। पहला टारगेट यहाँ पे बनता है 1500 रुपए का। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमारा पहला टारगेट बनता है 1500 रुपए का, क्योंकि जब एक स्टॉक वीकली का गेट बना के बाहर ब्रेकआउट देता है, तब उसका पहला टारगेट उसका 100% का कम से कम होता है। और अगर हम चार्ट में उसने बहुत अच्छे से इस गेट फॉर्मेशन को रिस्पॉन्स दे दिया, तो उसमें हमें 300% तक का भी प्रॉफिट मिल सकता है, 300% तक का भी हमें टारगेट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर जाना चाहिए। फिलहाल हमें इस ब्रेकआउट के ऊपर पार्टिसिपेट करें तो हमारा पहला स्टॉप लॉस होगा 600 रुपए का, और 600 रुपए के बाद हम आज 1500 रुपए तक अपना पहला टारगेट मिनिमम रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर ऊपर चली गई, प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर ऊपर चली गई, तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करेंगे, जो होगा अपना 50 का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जब भी प्राइस 50 के एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज कर देगी, तब हम इस स्टॉक में से, आईआरसीटीसी के स्टॉक में से एग्जिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी इसमें बहुत अच्छा है, यहाँ पर हमने एंट्री की थी 720 के ऊपर। उसके बाद एक प्राइस में करेक्शन आया था, प्राइस थोड़े समय के लिए नीचे आई, लेकिन नीचे आने के बाद भी उसने 100 के जो मूविंग एवरेज है, 100 का जो मीन है, उसका सपोर्ट लिया। बहुत अच्छी तरह से सिर्फ प्राइस ने सपोर्ट को टच किया, मीन को टच किया, और फिर उसने अपनी रैली ऊपर की तरफ चालू कर दी है, और स्टॉक में अब बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला है। और हमें एक्सपेक्टेड है कि ये रैली अभी आगे कंटिन्यू रहेगी लगभग 5 से 6 महीने तक, और अपना जो 1500 रुपए का टारगेट है, वो आने वाले 1 साल के अंदर हमें मिल सकता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, ये जो हम बता रहे हैं वो एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो हमारी थ्योरी है, उस थ्योरी के मुताबिक क्या हो सकता है, ये हम सिर्फ बता रहे हैं। किसी भी प्रकार के डायरेक्ट बाय या सेलिंग का हमारा कोई कोई ऐसे रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी प्रकार के बाय या सेल करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, या अपने सलाहकार की सलाह लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आईआरसीटीसी का स्टॉक एनालिसिस। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके बारे में, कंपनी के फंडामेंटल काम के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमने कुछ स्टॉक के एनालिसिस पहले भी किए हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वो जाकर भी आप देख लीजिए, ताकि आपको ये थ्योरी के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स में पता चले, और आप इससे कुछ अच्छा सीख पाए। धन्यवाद।